वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 केंद्रीय विद्यालय का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम 2023-24 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम्स में। जहाँ भी सीबीएसई बुक्स चलती हैं, सीबीएसई वाली एनसीईआरटी बुक चलती हैं, उस सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इसके अंदर हमने इसके पार्ट 1 के अंदर जो है आप देख सकते हैं, पार्ट 1 के अंदर हमने सेक्शन बी हमने कंप्लीट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेक्शन बी तक जो है हमने कंप्लीट किया हुआ है। आज के वीडियो के अंदर जो है हम सेक्शन सी से लेकर, आप इसको देख सकते हैं, इसको सेक्शन सी से लेकर और हम ये लास्ट तक जो है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। मे बी क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। चलिए दोस्तों, समय बिना बर्बाद किए हुए इसको जो है शुरू करते हैं। चलिए, इसमें देखिए सेक्शन सी के अंदर ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट आर स्तूपाज, मेंशन सम ऑफ देयर स्ट्राइकिंग फीचर। उनके स्ट्राइकिंग फीचर बताना है और स्तूपाज क्या है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको आप यहाँ से, अ डर्ट ब्यूरियल माउंड फेस्ड विद द स्टोन। तो एक ये माउंड शेप में ये देखिए है और ये पत्थर का बना हुआ होता है। इन बुद्धिज्म में क्या होता है, द अर्लीस्ट स्तूपाज कंटेंट पोर्शन ऑफ द बुद्धाज एसेस। ये जो बुद्धाज की जो एसेस होती हैं, राख जिनको बोलते हैं, एंड एज अ रिजल्ट द स्तूपा बिगेन टू एसोसिएट विद द बॉडी ऑफ द बुद्धा। तो इनके जो है इसमें अवशेष जो है रखे हुए होते हैं। तो ये जो है स्तूपाज हैं और इसके फीचर्स, इसको जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टू ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ इंडिया। चलिए, यहाँ पर देखिए, द टू मेजर आइलैंड ग्रुप इन इंडिया आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हमारे पास जो है दो आइलैंड हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा जो है लक्षद्वीप आइलैंड है। अब लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो अरेबियन सी के अंदर है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल के अंदर है। इसको आप मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे इंडिया के मैप में राइट साइड में ये अंडमान एंड निकोबार है और ये जो सी का नाम है बे ऑफ बंगाल है। दूसरा जो है लक्षद्वीप है और ये अपहारा जो है अरेबियन सी के अंदर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द वार्ड काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो यहाँ पर वार्ड काउंसलर क्या है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या है, उसके फंक्शन के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, वार्ड काउंसलर इंश्योर द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ देयर वार्ड। तो जिसको हम पार्षद बोलते हैं वार्ड काउंसलर को, तो वार्ड काउंसलर ये इंश्योर करता है कि जो उसके वार्ड से हैं, वार्ड अपने वार्ड का कैसे अच्छा वेलफेयर कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखता है। दे रिप्रेजेंट या दे प्रेजेंट द पार्टिकुलर नीड ऑफ देयर वार्ड्स टू द इंटायर। जो काउंसिल बैठती है उसके सामने जो है अपने वार्ड्स की जो प्रॉब्लम होती है उनको सामने रखता है। द डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, अब जो भी डिसीजन लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मतलब जो भी जो है सरकार की तरफ से जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या कमिश्नर होते हैं या और भी जितने भी स्टाफ होते हैं, वो जो है इनके जो डिसीजन होता है उसको इम्प्लीमेंट उनके द्वारा करवाया जाता है। इंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ द सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑफिशियल। तो ताकि ये जो है जो भी डिसीजन लिए गए हैं ये स्मूथ तरीके से पब्लिक तक पहुँचे, इसके लिए जो है ऑफिशियल्स जो है उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की। तो इस तरह से आपको इसको जो है नोट करना है। उसके बाद आप सेक्शन डी के अंदर देखिए, डिस्क्राइब गवर्नेंस इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो था उसके अंदर जो है कैसे गवर्नेंस होता था, कैसा प्रशासन चलता था, उसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। इसके अंदर देख सकते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 डिवीजन। जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो 4 पार्ट में डिवाइड था। कौन कौन से थे वो? सेंट्रल था, प्रोविंस था, डिस्ट्रिक्ट था और विलेज था।
सेंट्रल लेवल में क्या होता था, जो गवर्नमेंट जो राजा होता था वही जो है सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, मेन हेड ऑफ जो है वो एक राजा होता था। ही टुक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द एम्पायर, और पूरे एम्पायर जितना था उसका मेन डिसीजन यही लेता था। इन दिस टास्क ही वॉज एडेड एंड एडवाइजरी बाई द काउंसिल ऑफ द जो है मिनिस्टर्स। इन दिस टास्क, इस टास्क में जो है वो जो है जो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर थे उनसे जो है ये सजेशन मांगता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर राइट एनी 3 वर्क ऑफ पटवारी एंड 2 वर्क ऑफ द पुलिस। तो यहाँ पर 3 वर्क पटवारी के और 2 वर्क पुलिस के लिखना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके P1 P2 सभी एग्जामों में आते हैं। तो हम समझ लेते हैं इसको। द वर्क ऑफ द पटवारी इंक्लूडेड द फॉलोइंग। पहला पॉइंट है पटवारी मेजर। पटवारी क्या है, आपने सुना भी होगा। पटवारी जो है मेजर्स लैंड, ज़मीन को मेजरमेंट करता है, नापता है, एंड उसके रिकॉर्ड, उसके जो है रिकॉर्ड मेंटेन करता है। पटवारी ऑर्गेनाइज द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो मिलते हैं ज़मीन से उनको भी कलेक्ट करता है फ्रॉम द फार्मर्स, किसानों से, एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और गवर्नमेंट को जो है अबाउट द क्रॉप गिवन ग्रोन इन एरिया, एरिया में कितनी फसल हुई है उसके बारे में जो है सरकार को बताता है। उसके बाद पटवारी मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द क्रॉप ग्रोन एट द एवरी हार्वेस्ट। तो ये जो है पटवारी जो है रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है कि कितना जो है फसल हुई। तो ये पटवारी के 3 काम इसमें दिए हुए हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द वर्क ऑफ द पुलिस इज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री। अब जो पुलिस का काम होता है वो क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, जो देश के अंदर जो है लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती है। द पुलिस स्टेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्सिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन दैट एरिया। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाकर और किसी का भी केस सॉल्व करेगी। उसको एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड होते हैं, उसी एरिया के अंदर जो है पुलिस अपने जो है केस को FIR वगैरह ये सब रजिस्टर करती है। उसके बाद द पुलिस ऑफ एन एरिया रजिस्टर द केसेस ब्रॉड दे आर नोटिस्ड बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया। वही यही चीज़ है कि पुलिस के एरिया में जो आता है उसके एरिया में AOR के अंदर, तो उसमें जो है केस को रजिस्टर करती है। आप दूसरे एरिया में जाओगे तो उसको पहले वो रजिस्टर नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि आई अपने आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो उस एरिया में जाइए। तो यहाँ पर इसके भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जितने नंबर में भी आए आप उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट द ऑल मेजर ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी मेजर बड़े बड़े ओशियन है वर्ल्ड के, उनके बारे में आंसर देना है। इस क्वेश्चन को देख आप यहाँ देख सकते हैं, द 5 मेजर ओशियंस और द पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, और सदर्न ओशियन है, और आर्कटिक ओशियन है। तो इनके जो है आपको प्रैक्टिस करना है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। चलिए इसके बाद देख सकते हैं आप, इसमें जो है सेक्शन E के अंदर जो है 2 केस बेस्ड स्टडी दी हुई हैं, इनके क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। Paper has become a part of our daily life. The book we read are printed on the paper and we use papers for writing. Paper was invented in the China about 1900 year ago by a man named Chai Lun. उसके बाद है he beat plant fiber, cloth, rope and the bark of tree, soaked these in the water and then pressed, drained, dried the pulp of the created paper. Even today handmade paper is made through a similar process. अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखिए। When and where paper was invented, तो यहाँ से लिख सकते हैं in China about 1900 years ago by a man named चाय लुन। उसके बाद हुआ ये चाय लुन कौन थे, तो आप लिख सकते हैं अ मैन हु इन्वेंटेड पेपर इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स एगो। और भी इस पे पॉइंट आपको ऐड करना है, कर सकते हैं इसी से देख कर। नेक्स्ट है देखिए, शेखर से रिलेटेड क्वेश्चन है। शेखर विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ द पैडी फ्रॉम हिज फील्ड, सम ऑफ दिस विल बी settle the loan, the rest will be used in home, but whatever he will lost only every month, so he needs to earn some money. He work in the Ramalingam rice mill. इसे 2 क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। शेखर विल प्रोबेबली गेट हाउ मेनी बैग्स पैडी फ्रॉम हिज फील्ड, तो कितने हैं 60, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 60 बैग्स। उसके ऑन होम फील्ड किसके फील्ड में काम करता था, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए रामालिंगम राइस मिल। रामालिंगम के ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि शेखर किसके फील्ड में काम करता था, तो रामालिंगम
जो है इनके राइस मिल में काम करता है। उसके बाद मैप जो है, मैप का लास्ट क्वेश्चन है, जैसे लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया। कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, कैपिटल ऑफ द पल्लवाज इलाहाबाद और मथुरा दिखाना है। ध्यान दीजिए, कैपिटल ऑफ द जो मौर्यन एम्पायर है वो पाटलिपुत्रा होगा, कैपिटल ऑफ पल्लवा जो है वो कांचीपुरम होगा, इलाहाबाद सबको पता है और मथुरा सबको पता है। मैं इसको मैप के अंदर आपको दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं इंडिया का मैप है। यहाँ पर आपको जो है पाटलिपुत्रा दिखाना है बिहार के अंदर। उसके बाद मथुरा आपका यहाँ पर है, और यहीं आपका जो है मथुरा के जो है यूपी एरिया में ही आपको इलाहाबाद दिखाना है। उसके बाद यहाँ पर कांचीपुरम आपको जो है मेंशन करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस आपके सभी एग्ज़ामों के लिए जो है मैं आपको इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। और इसका पार्ट 1 भी आपको देखना है, ये इसका पार्ट 2 है। मैंने ये पेपर बाकी सब्जेक्ट के भी पेपर आपको जो है मेरे चैनल के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसको जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को शेयर करना, दोस्तों को आप शेयर करिए, ताकि ये चैनल जो है ग्रो हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।